बच्चों, अब हम बात करते हैं यूपी बोर्ड के क्लास 6 की पहला यूनिट नेचुरल नंबर्स में हम लोग बनने वाली संख्याएं, नंबर फॉर्म्स, संख्याएं बनती हैं, इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जैसे इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, एक अंक की अलग अलग कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो आपको होता है 0, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ये सारी एक अंक की सबसे छोटी संख्या काउंट गणना वाली संख्या, काउंटिंग नंबर्स क्या होती है, 1 होती है। अब बड़ी संख्या 9 होती है। तो 1 से 9 तक अगर गिनेंगे तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं हो जाएंगी। अलग अलग संख्याएं 9 बनेंगी। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, दो अंक की अलग अलग कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो कल मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताया था। पहले बार 9, दूसरे बार 9, उसके बाद से एक एक कम करते जाना है। तो क्या हो जाएगा, दो ही अंक की बात कर रहा है तो 9 नमा 81, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 अंक का पूछा है तो क्या रहेगा, 9 गुणे 9, एक कम कर दीजिए 8, 9 नमा 81 गुणे 8, 8 एक नम 8, 8 अठाई 64, अर्थात कितने हो गए, 648। अगर यही 5 अंक का पूछता तो आप एक अंक कम कर देते, 648 में 7 तक गुणा कर देते। अब देखिए यहीं पे वो क्वेश्चन पूछ ही दिया, 4 अंकों की अलग अलग संख्या कितनी बन सकती हैं। तो 4 अंक में क्या करेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, इतने का मान आप अभी निकाल लिए हो, 648 गुणे 7, 7 8 56, 6 5 हो गया, और 7 चौको 28, 5 33 के 3 हाथ में 3 होगा, 7 छक्के 42 था 3 45, 4536, मतलब कौन सा सही हो गया, चौथा सही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंकों 1 2 3 से कितनी अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो इसका भी मैं आपको कल ट्रिक बताया था, वो फैक्टोरियल पे, तो 3 फैक्टोरियल पे निकाल लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन तीनों को ले लो, 1 2 3। अब दूसरी संख्या में क्या करो, इन 2 को बदल दो, तो क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तीसरे में 20 को ले लो तो 213 कर दो, इन 2 को बदल दो तो क्या हो जाएगा, 231 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे में 3 को पहले ले लो, 312, इन 2 को बदल दो तो 321। इस तरह से आपके 6 संख्या हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकों 7 8 9 से बनने वाली कुल 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब यहाँ पे आपको 2 अंकों की कुल संख्याएं पूछ रहा है, 3 मान दिया है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 6। अब इसमें 2 अंक का बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, इन 2 को ले लो तो 7 8 हो गया, पुनः इन 2 को ले लो, पुनः इसको ले लो, इस तरह से 3 दूनी 6, आपकी उत्तर 6 हो जाएगा। अब अंकों 2 2 3 से अलग अलग 3 अंकों की संख्याएं कितनी बन सकती हैं। अब यहाँ पे 3 अंकों की संख्याएं बनानी है अलग अलग इससे, तो पहला क्या हो जाएगा, 2 2 3। दूसरा क्या करो, इन 2 को बदल दो तो क्या हो जाएगा, 2 3 2। तीसरा ऑप्शन क्या कर लो, 2 को ले लो तो 223 हो जाएगा, देखो जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, बदल के बना। तीसरा इसको ले लो तो 3 22, इसको बदलोगे तो भी यही बनेगा, अर्थात अब यहाँ पे आपकी 3 संख्या बन गई। क्यों, 2 को 2 बार दे दिया गया है। अगर यही हमारा 2 के जगह पे दूसरा अंक होता तो 6 बनता, लेकिन एक ही संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, इसलिए हमारा उत्तर अब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आ रहा है, अंक 2 4 6 8 को से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं बिना दोहराव के। अब देखो ये 4 है, तो उस दिन कल मैं बताया था ना 4 फैक्टोरियल, तो उस तरह से निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल का मतलब ये 2 4 6, ये 2 अंकों की बात कर रहा है। तो पहले क्या करो, इन 2 को ले लो तो 2 4 हो जाएंगे, उसके बाद से 2 के साथ 6 को ले लो, उसके बाद से 2 के साथ 8 को ले लो, ठीक इसी तरह से 4 को लो
4 को इसको इस तरह से करोगे तो हमारी जो संख्या बन जाएगी वो आपकी 12 हो जाएगी। इसी तरह से कितनी संख्याएं बन सकती हैं दोहराव की अनुमति हो। अब इसमें रिपीट करने की अनुमति की बात कर रहा है। 1, 3, 5, 7 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन जाएंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ठीक जैसे इसको लगाए हो वैसे आप इसको कराओगे, लेकिन इसमें दोहराव की अनुमति हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, 4 है तो 4 बढ़ जाएंगे, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अर्थात इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आप जितने भी बनने वाली संख्या हैं आप इस पे लगा सकते हैं।